अरे मलकिन, आज अभी तक चाय नहीं बनी क्या? अभी चाय नहीं मिली। अरे सुबह सुबह ठंडी में चाय भाई बन जाया करे तो फिर ठीक रहे। अब सुबह सुबह चाय पी ले तो फिर घर से निकले। हाँ हाँ, रिंकी के पापा चाय बना रही हैं। अब उठती ही हैं लेट में, जब से ठंड पड़ने लगी तब से जब तक 6 साढ़े 6 7 नहीं बजते हैं तब तक उठती ही नहीं है। तो फिर भाई अब जब देर में उठती हैं तो फिर सारा काम पहले करती हैं। अब मैं तो उठ जाती हूँ 4 बजे, लेकिन क्या करूँ, अब बाहर भी सारा काम पड़ा रहता है। भैंसों को चारा पानी करना रहता है, उनके लिए मैं चारा पानी में लग जाती हूँ। और फिर ये दोनों लोग उठती हैं तो फिर झाड़ू पोछा करती हैं, नहाती धोती हैं तो फिर चाय वाय बनाती हैं। अच्छा, कल सोनू मोनू बहुत लेट आए थे क्या काम पर से? बोल तो रहे थे कि भैया आज सैलरी मिलेगी। सोच रहे थे कि सैलरी मिली हो तो फिर कुछ खाद लेना है। अब खाद भी ले ले, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस भी जमा करना है। महारानी की तरह बैठ जाती है, पता नहीं कौन सा सुबह सुबह काम कर लेती है और फिर महारानी की तरह बैठ जाती। हम लोग नौकरानी है जो हर वक्त काम में लगे रहते हैं। अब वो लोग बड़े हैं, बड़े भैया हैं, बड़ी जीजी हैं, तो फिर ये बात थोड़ी ना कि हाँ हम लोगों को नौकरानी बना करके रखेंगी। अरे हम लोगों के पति सर्विस कर रहे हैं, सर्विस चाहे तो हम लोग एक भी काम ना करें, लेकिन ये जो परिवार में रह रहे हैं ना, इस वजह से हमें सारा काम करना पड़ता है। ये लो छोटी मंजली चाय ले ही आई। लाओ लाओ, तुम्हारे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं छोटी मंजली से बोल दिया करो जल्दी चाय बना दिया करे, ठंडी पड़ने लगी है। अब क्या करे भाभी, इतनी ठंड पड़ती है और बच्चे देर तक सोते रहते हैं तो फिर क्या करें, हम लोग भी लेटे रहते हैं और फिर सारा काम पड़ा ही तो रहता है। सारा काम जब उठते हैं करते हैं तो फिर चाय बनाते हैं। अरे ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। सुबह सुबह मेरी छोटी मछली के हाथ की चाय मिल जाती है तो भैया आ हा, बहुत ही मजा आ जाता है भाई। बढ़िया चाय बनाती है मेरी छोटी मछली। अच्छा, सोनू मोनू कहाँ है? छोटी आखिर कहाँ है? दोनों वो दोनों भी चाय पीते हमारे साथ बैठकर। अब भैया जी पता नहीं कहाँ है, अभी तक तो लेटे थे, पता नहीं उठे कि नहीं उठे। अब क्या करे, इतनी लेट में आते हैं, इतना सारा काम रहता है उन्हें, बाकी सब लोगों की तरह थोड़ी ना रहता है कि हाँ घर में बैठे रहे। अरे भैया जी, हमें उठने में लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं सोनू। आओ, अच्छा गर्मा गर्म चाय पीते हैं। भैया लीजिए, कल सैलरी मिली हम दोनों भाइयों को। लीजिए रखिए और जहाँ लग रहा हो पैसा लगाइए। हे भगवान, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने इससे बोला था कि हाँ अब की बार जब पैसे मिले सारे पैसे लेकर आना और मेरे हाथ में पकड़ाना, लेकिन देखो तो कैसे अपने बड़े भैया को पकड़ा दिया सारे पैसे। पगला गया है, पगला सारे पैसे लुटाए जा रहा है। दिमाग तो इस गौरी के पापा का भी खराब हो गया है। देखो सारे के सारे पैसे पकड़ा दिया अपने बड़े भैया को। आखिर क्या हम लोग नहीं है, हम लोगों को भी तो कुछ खरीदना रहता है कि नहीं। कल को गौरी की शादी करनी है, ऐसे ही कर देंगे, ऐसे ही भेज देंगे। जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर लेंगे देंगे क्या, बताओ। लेकिन इनके तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे हाँ हाँ सोनू मोनू, पैसे की जरूरत तो थी ही। बच्चे बोल रहे थे कि पापा जो है फीस भी जमा करनी है, आज फीस जमा करने जाएंगे। और फिर छोटी के लिए लड़का देख रहे हैं। सोच रहे थे अगर कहीं से ठीक हो जाता तो फिर ना होता कुछ, जो है कि इंगेजमेंट ही हो जाती कि नहीं। हाँ भैया, हम भी तो वही सोच रहे हैं कि अगर विनीता के लिए कहीं लड़का मिल जाता तो फिर बड़ी इच्छा हो जाता और इंगेजमेंट भी हो जाती और फिर शादी अगले साल कर देते कि नहीं। एक लड़का तो नजर में है, लड़का भाई अच्छा भी है और बड़े लोग भी हैं। अपनी विनीता तो वहाँ पर बहुत ही खुश रहेगी। अब बस देखो कुछ बातचीत करे, कुछ बातचीत आगे बढ़ाए तो फिर बताए। बस ये दोनों ही है घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए, बाकी वो लोग तो बैठे बैठे अक्ल बताते हैं, बस बहुत बड़े बने हुए हैं। और जो पैसा खेती बाड़ी में पाते हैं वो ला करके रखते हैं अपने पास, वो तो अपने लिए बना रहे हैं और ये सारे पैसे लुटा रहे हैं दोनों बेवकूफ। अरे मैं तो कहती हूँ बहन की शादी हो या ना हो, इनसे क्या करना है, लेकिन नहीं, बहन की शादी इन्हें ही करनी है, इनकी ही तो बहन है और उनकी तो बहन है नहीं। यही सारा पैसा लगाए, कल की बिटिया की शादी करनी होगी तो फिर रोएंगे बैठकर। रोएंगे है ही, रोएंगे तो है ही। और देखो बता रही है महारानी जो बैठी हुई है, एक लड़का नजर में है। लड़का ही नजर में है कि पैसे भी रखी है, पैसे तो बस इन्हीं को देना है, इन दोनों लोगों को ही। करे कोई और, नाम किसी और का हो, नाम अपना कमाती है, करते हैं ये लोग। यही होता है कि हाँ बड़े भैया बड़े भाभी लोगों ने सब कुछ संभाल रखा है। अच्छा छोटे ठीक है, जाओ तुम दोनों लोग पहले नाश्ता पानी कर लो, नहीं अभी चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ जल्दी आओ, चाय निकाल रहे हैं हम। इतनी लेट में उठे हैं तो अब सीधा पैसे ही लेकर के चले आए जैसे और कोई काम ही ना हो। अरे पैसे लेकर के ना चले आते तो फिर हम लोग पैसे ले लेते, तो फिर अगर हम लोगों को पता चल जाता। इनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि पैसे पाते हमसे नहीं बताते और अपने बड़े भैया बड़े भाभी से बता देते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं आ रहा हूँ।
आओ तो तुम दोनों लोगों का बताती हूँ, बहुत अपने अपने मन के हो गए हो। सारे के सारे पैसे ला करके ऐसे पकड़ा दिए जैसे पैसे नहीं हो कागज, हो कागज कोई। सच में हमारे सोनू मोनू ने घर को बहुत अच्छे से संभाला है, घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ भाई, हमारे सोनू मोनू हैं ही इतने अच्छे कि देखो तो थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं करते हैं, और हम दोनों को जैसे अपने मम्मी पापा की तरह मानते हैं, हमारा कहना मानते, कभी टालते नहीं है हमारा कहना। हाँ तो भाई आपने भी तो बचपन से एक पिता होने का फर्ज निभाया है। जब से मम्मी पापा छोटे छोटे थे, छोड़कर चले गए थे, तब से आपने ही उन्हें पाला पोसा है और आज इस काबिल बनाया है कि आपके हाथों में ला करके पैसे रख रहे हैं। लाओ भाई लाओ, तुम्हारे हाथों की सुबह सुबह गर्मा गर्म बढ़िया चाय मिल जाती है तो मजा ही आ जाता है। हाँ हाँ, सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पी के तो मजा आ ही जाएगा, क्योंकि पैसे तो दे आए किसी और को। अरे क्या जरूरत थी, मैंने बोला था ना कि अब की बार जब पैसे मिले ला करके मेरे को देना, तो फिर भैया को देने की पैसे क्या जरूरत थी, ये पहले मेरे को बताओ। तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं है क्या? कहीं जगह नहीं, इतना बड़ा कमरा है, कहीं जगह नहीं है कि अपने पैसे अपने पास रखो। कल को जब अपने कल्लू की शादी करनी होगी ना, तो फिर दूसरे के सामने हाथ फैलाना, बड़े भैया बड़े भाभी के सामने हाथ फैलाना। वो लोग तो बने जा रहे हैं, खेती में जो पैसे मिलते हैं सारे पैसे इकट्ठा करके रख रहे हैं। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है कि हाँ पैसे मिले नौकरी पर से तो फिर ला करके भैया के हाथ में पकड़ा दो। अरे कल्लू की मम्मी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे बड़े भैया के हाथ में पैसे पकड़ाए, किसी गैर के हाथ में तो पकड़ाए नहीं हैं। और तुम तो जानती ही हो कि भैया भाभी ने कितने अच्छे से घर को संभाला है। जब मैं छोटा सा था तभी हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए थे, तब से भैया भाभी ने हमें पाला पोसा, हमारा लालन पालन किया, हमें इस काबिल बनाया कि आज मैं उनके हाथ में ला करके पैसे रख रहा हूँ। और फिर भैया भाभी ने घर को संभाल रखा है, पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। तो फिर तुम कल्लू की इस शादी की टेंशन क्यों ले रही हो? वो लोग करेंगे, हम पैसे ला करके उनके हाथ में पकड़ाते हैं, बाकी व्यवस्था वो देखते हैं। बस बस, जब किसी दिन तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे समझ में आएगा। उस दिन ना सिर पकड़कर बैठना, टप्पा गाना, टप्पा समझे कि नहीं। उस दिन फिर तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जितने दिन तुम ला करके उनके हाथ में पैसे रख रहे हो ना, उतने ही दिन तुम्हारा साथ दे रहे हैं। और जिस दिन अगर कभी नौकरी तुम्हारी छूट गई ना, तो फिर देखना पूछेंगे तक नहीं तुम्हें। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों ऐसी बात करती रहती हो हमेशा? तुमको पता है अभी मेरी एक छोटी बहन है, जब तक विनीता की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं इसके आगे कुछ और सोच भी नहीं सकता हूँ। तब तक मैं भैया के हाथ में पैसे ला करके देता रहूंगा, जब तक मेरी बहन की शादी अच्छे से धूमधाम से हो नहीं जाती है। क्योंकि आखिर विनीता भी तो मेरी बहन है, विनीता की शादी करना हमारा फर्ज है। बस बस, तुम जिंदगी भर अपना फर्ज निभाओ और मेरे को और कल्लू को ले जा करके मेरे मायके छोड़ाओ, समझे कि नहीं। क्योंकि मैं अपने रहते रहते तो ये देख नहीं सकती हूँ कि तुम ऐसे ला करके पैसे हमेशा बड़े भैया बड़े भाभी को पकड़ा दो। देखो कल्लू की मम्मी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम्हें कुछ चाहिए हो, कुछ लेना हो, तो फिर मेरे से बताओ, मैं तुम्हारे लिए ला करके दूंगा, या चलो मेरे साथ ले लो। लेकिन ये बिना फालतू में हमेशा झगड़ती क्यों रहती हो? तो फिर ठीक है, चलो आज ही हम चलेंगे शॉपिंग करने। मेरे पास बहुत सारे सामान खत्म हुए हैं, चलो आज ही चलेंगे। देखते हैं तुम्हारे पास कितने पैसे, एक भी फूटी कौड़ी बचा करके रखे हो या सारे ले जा करके अपने बड़े भाई को दे दिए हो। ठीक है, मैं चलूंगा आज। चलो शॉपिंग करने, मेरा दिमाग मत खाओ। जब देखो तब वही पैसे वाली बात लेकर तुम झगड़ती रहती हो। अभी तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ तुम्हारे बाद में समझ में आएगा। जब होगा अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लो पी लो गर्मा गर्म चाय और जा करके अपने भैया भाभी की गुलामी करो। अरे तुम ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें औरतों के मुंह से सुबह सुबह शोभा नहीं देती हैं। और फिर तुम सब तो घर की लक्ष्मी हो, इस तरह बोलोगी तो फिर अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये लो देखो, ये लो, सुबह सुबह घर की लक्ष्मी को पकड़ा करके किसी और के हाथ में हमें घर की लक्ष्मी बना रहे हैं, हमें घर की लक्ष्मी बना रहे हैं। अरे सुबह सुबह सारे पैसे तो दे दिए भैया को, भैया को पैसे देने की क्या जरूरत थी, ये मेरे को बताओ तुम। मैं नहीं थी, मैं पैसे ना संभाल पाती क्या, ये पहले बताओ। पूरा घर तो संभाल करके मैंने रखा है और भैया को पैसे क्यों दे दिए, मैं पैसे ना संभाल पाती क्या, ये बताओ तुम। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? आखिर भैया को पैसे दिए हैं तो फिर भैया खुद पैसे तो खा नहीं जाएंगे? तुम्हारे बच्चों की फीस जमा करेंगे, अपने बच्चों की करेंगे, खेती में लगाएंगे, बहन की शादी की व्यवस्था करेंगे, और क्या करेंगे? यही तो करेंगे। सब कुछ तुम जानती हो, फिर भी हमेशा झगड़ती रहती हो।
अपने बच्चे की फीस मैं नहीं जमा कर पाऊंगी? तुम ही बताओ, अपने बच्चे की फीस मैं नहीं जमा कर पाऊंगी क्या? अरे शादी से मुझे क्या लेना देना है, चाहे तुम्हारी बहन की शादी हो या ना हो, तुम ही हो क्या? तुम ही हो घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए। वो नहीं कमा रहे, वो खेती में नहीं कमा रहे हैं, क्यों खेती करके बैठे हैं? वो तो सारा पैसा बचा करके रख रहे हैं। एक दिन देखना, अगर तुम्हारी नौकरी छूट गई ना, उस दिन तुम बैठ कर रोओगे, भीख नहीं पाओगे किसी से मांगते हुए। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है कभी कभी। अरे भैया ने घर को संभाल कर रखा है, देख रही हो जब से आई हो भैया और भाभी किस तरह से घर को संभाल रहे हैं। और तुम अपनी बिटिया की और अपनी शादी विवाह किसी की टेंशन लेना बंद करो, समझी कि नहीं? तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो फिर वो मेरे से बताओ। और बिटिया की शादी की टेंशन तुम मत लो, बिटिया की शादी हो जाएगी। हाँ हाँ, किसी ऐसे भिखारी के हाथ में पकड़ा देंगे, हाथ लेकर चले जाएगा मेरी बिटिया को। मैं तो सोच रही हूँ कि हाँ, किसी बड़े घर में बढ़िया करेंगे और सारा सामान देंगे, लेंगे बढ़िया, अच्छा अच्छा सामान देंगे ब्रांडेड। लेकिन तुम तो जब सारे पैसे अभी ही लुटा दे रहे हो, भैया भाभी के हाथ में पकड़ा रहे हो, वही लोकल सामान लेकर के दे देंगे और तुम हाँ में हाँ मिलाते रह जाना। और फिर चार बात ससुराल वाले बोलेंगे मेरी बेटी को कि लोकल सामान लेकर के आई हो। अरे तुम फालतू बातों की टेंशन क्यों लेती रहती हो, ये मेरे को बताओ तुमसे क्या करना है। हम लोग हैं बिटिया की शादी के लिए, बिटिया को देखने के लिए हम लोग हैं। लेकिन तुम परेशान रहती हो। अगर तुम्हारे पास कोई सामान ना हो तो फिर वो मेरे को बताओ, तुम्हें वो सामान मिलेगा। और फालतू में हम भाइयों के बीच में मत बोला करो, समझी कि नहीं? क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है जब तुम इस तरह बोलती। अब तुम्हें क्या पता बड़े भैया और बड़े भाभी ने हमें बचपन से किस तरह से पाला है। हाँ हाँ, पाला है, उसी का तो फर्ज जब जिंदगी भर तुम लोग निभाओगे, सारे पैसे पाओगे, ला करके उन्हीं के हाथ में रखोगी। अच्छा छोटी, तेरे को एक बात बतानी थी। हाँ हाँ भाभी जी, बताइए बताइए, क्या बात है? मैं ये कह रही थी कि घर में सारे काम हो गए हैं ना? नहीं भाभी, अभी तो बर्तन धुलना है। अच्छा कोई बात नहीं, बर्तन धुलना है तो फिर रहने दो, बर्तन पड़ा रहने दो। अब तुम लोग लौट कर आना तो फिर धुल लेना, और मेरे को तो खेत जाना है, नहीं मैं ही धुल लेती। अच्छा मैं ये कह रही थी कि सोनू मोनू को कह देती हूँ, आज तुम उनके साथ कहीं चली जाओ और देखो बढ़िया एक सूट ले लो, क्योंकि तुम्हें देखने वाले आएंगे तो फिर बढ़िया सूट ताकि पहन लेना, और फिर देखने वाले ताकि पसंद कर ले। जी भाभी, लेकिन मेरे को लगता है छोटी और मझली भाभी भी कहीं जा रही है। अरे तो फिर ये तो और ही अच्छी बात है, वो दोनों बढ़िया पसंद कर देंगी। भाभी कोई काम तो नहीं है? थोड़ा मैं मार्केट की तरफ जा रहा था, कल्लू की मम्मी को कुछ सामान लेना है। अरे भाई काम हो या ना हो, लेकिन जब उन सबको सामान लेना है तो फिर ले जाओ, जो कुछ भी खरीदना हो अपना खरीद कर आएंगी। अच्छा मैं ये कह रही थी कि विनीता को भी साथ लिए जाते, इसको भी एक सूट लेना था, देखने वाले आएंगे तो फिर आखिर अच्छा सूट कोई रहेगा तो पहन लेगी बेचारी। अरे तो भाभी चले चले बिनीता, आप भी चलें। हाँ भाभी बढ़िया, सब लोग चलेंगे तो फिर मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। और आप लोगों को भी कुछ लेना होगा तो फिर ले लेना। हाँ हाँ, क्योंकि बड़ी भाभी नहीं रहेंगी तो फिर हम लोग कुछ खरीद कहाँ पाएंगे। ले लो उन्हें। अगर वो जाएंगी ना तो फिर मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम ही जाना, तुम दोनों लोग। अभी मंजली जीजी को पता लगेगा ना तो फिर वो भी नहीं जाएंगी। अरे नहीं नहीं, मेरे को वैसे कुछ खरीदना भी नहीं है और मेरे को जाना भी नहीं है, विनीता को लेते जाओ बस, और छोटी मंजली से बोल देना कि विनीता के लिए एक बढ़िया सूट ले देंगी। हाँ हाँ भाई, पैसों का पेड़ लगा ही है, अभी जा करके हिला लेंगे तो फिर लेकर जाएंगे सबके लिए कपड़े लेने के लिए। और अभी वहां पर बोलेंगे बड़े भैया के लिए भी ले लो, बड़ी भाभी के लिए भी ले लो, किसी के लिए भी आज एक भी कपड़े नहीं लेंगे। मैंने तो सोचा था विनीता की बच्ची घर में रहेगी तो फिर सारा काम कर लेगी, इसलिए मैंने कोई काम भी नहीं किया। मैं तो शॉपिंग करने ही जा रही हूँ, विनीता सारा काम कर लेगी। लेकिन अब आऊंगी तो फिर काम तो मेरे को ही करना पड़ेगा, बहुत चालाक है ये लोग। अच्छा मैं खेत की तरफ चली जाऊंगी और तुम लोग आना तो फिर घर में मैं ताला लगा लूंगी, ठीक है? जी भाभी ठीक है। मचिया ही बैठी है, सासू तो बहुहर से यार जिकार, तो बहुहर से यार जिकार हो। हाँ मचिया ही बैठी है, सासू तो बहुहर से यार जिकार, तो बहुहर से यार जिकार हो। हाँ बहुहर का हवा है तो हर नहीं, हरवा तो भैया नहीं, आवै तो भैया नहीं आवै हो।
अरे बड़ी जीजी, खेत में क्या कर रही हैं? अरे चंपा, क्या कर रहे हैं? खेत में काम ही रहता है, एक से एक काम बना रहता है। अब क्या करें, आलू में मेड़ बनानी थी, उसी को बना रहे हैं। अरे बड़ी जीजी, आपके घर में तो खुद ही 3-4 लोग हैं, अगर सब लोग आ जाएं तो फिर एक ही दिन में सारा काम हो जाए। हाँ हो तो जाए, लेकिन मेरी छोटी मंजली ने कभी भी खेत का काम किया नहीं है, इसलिए मैं उन्हें खेत भी नहीं लाती हूँ भाई। अब भाई आप लाती ही नहीं है, बहुत लाड प्यार से रखती हैं, जैसे छोटी बहन हो। अब जब लाओगी तभी तो सीखेंगी। अरे क्यों नहीं भाई, छोटी बहन जैसी है ही। अच्छा बताओ, तुम कहाँ से आज इधर दिखाई दी? क्या बताए, तुम्हारे घर में गए थे, तुम्हारे घर में तो ताला लगा हुआ था, तो फिर तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ चले आए। हम ये कह रहे थे कि विनीता के लिए एक लड़का बहुत अच्छा है, अगर कहो तो फिर दिखाएं। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, मेरे को विनीता की शादी करनी ही है। हम तो अच्छा लड़का देख ही रहे हैं, ढूंढ ही रहे हैं। बताओ कौन है, कहाँ का है भाई? देख रेख फिर हो, जो है कि आए वो हमारी लड़की को देखे, हम लोग जाए उसे देखें। तो फिर ठीक है भाई, आपसे हम पूछने आए थे, अब जा करके उन्हें खबर कर देंगे कि हाँ वो लोग तैयार हैं देखने के लिए, तो फिर बताएंगे। अच्छा, आज तुम्हारे घर में कोई है नहीं, सब लोग कहीं गई हैं क्या? हाँ हाँ, हमारी छोटी मछली विनीता सब लोग आज शॉपिंग करने गए हैं। आज हमने कहा कि चले जाओ भाई, उन सबका जाने का मन था, तो फिर मैंने कहा चले जाओ, कोई बात नहीं। और हम खेत की तरफ चले आए। चलो बढ़िया है, जेठानी हो तो आप जैसी, पूरे घर को इतने बढ़िया से संभाल कर रखा है आपने, क्या बताएं जब से काकी जी चली गई। क्या करे भाई, हमारे घर में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे देवर लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों को समझते हैं। तो फिर भाई जिम्मेदारी के साथ हमें भी चलना पड़ेगा कि नहीं? क्या बड़ी जीजी को खेत जाना ज्यादा ही जरूरी था? अब हम लोग शॉपिंग करके आए तो फिर अब बर्तन धुले? जीजी तो ना बस खेत में आराम करने के लिए जाती है। अरे जब हम लोग शॉपिंग करने गए थे, जानती थी कि हाँ घर में कोई नहीं है, तो फिर खेत जाना जरूरी था, बर्तन नहीं धुल सकती थी? हे भगवान, मैंने मालकिन को बोला था कि हाँ रहने दो, खेत मत जाओ, घर का काम कर लो, लेकिन उन्होंने कहा कि खेत में भी काम जरूरी है, इसलिए खेत चली गई। और अब देखो इन दोनों को। भाभी भाभी, जरा एक बार देख कर बताओ तो, मैंने सूट पहन रखा है, कैसी लग रही हूँ? हाँ हाँ, बस बस लग रही हो इंद्र की परी, लग रही हो जैसे कि कोई परी लोक से रानी परी उतर आई हो। अरे वाह भाई, हमारी बहना तो बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी बड़ी भाभी आती होंगी, बड़ी भाभी तो मेरे को देखेंगी तो तुरंत ही खुश हो जाएंगी। अरे वाह भाई, मेरी बिनीता तो बिल्कुल रानी परी जैसी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है मेरी बिनीता। सच में भाभी मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मेरे को पता था भी मेरी बड़ी भाभी आएंगी तो फिर यही बोलेंगी। 2000 का सूट हम खरीद दिए हैं और मेरा एहसान नहीं मान रही है, बड़ी भाभी कर रही है। अभी बड़ी भाभी को पहनाने को होता ना तो फिर 200-300 रुपए वाला सूट पहनती तो फिर ठीक रहती। हो आई खेत से, सारा खेत में काम कर आई कि नहीं? अभी कुछ और रह गया हो ना तो फिर जा करके वो भी कर लो, समझी कि नहीं? अरे सोची होंगी, लाओ अब चले, अब तो आ ही गई होंगी शॉपिंग करके और काम में लगी होंगी, बर्तन धुलने में लगी होंगी। अरे जब आज ना जाती खेत तो फिर कुछ हो जाता, घर का काम कर लेती तो, लेकिन नहीं, करना है खेत का ही काम, चाहे कुछ करे या ना करे, जा करके वहां पर बैठे ही रहे, लेकिन जाना खेत ही है। अरे तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? बड़ी भाभी से कैसे बात कर रही हो? अरे छोटी, अब खेत का भी तो काम जरूरी रहता है, तुमको तो पता ही है। अब खेत में ओस पड़ जाती है, जब तक 10-11 नहीं बजते तब तक खेत में कुछ कर नहीं सकते, और 5 बजे के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, ठंड पड़ने लगी है। और खेत का भी तो काम जरूरी ही रहता है, घर में तो आकर के कभी भी काम कर सकते, लेकिन खेत का काम अगर हो जाता है तो फिर ठीक रहता है। अब आलू जो लगाई गई थी, अब उसमें मेड़ बनानी है, और जो है कि अकेले हम कितना बनाए। हाँ हाँ, मेरे को पाठ मत पढ़ाओ, मेरे को पता है कितना क्या करना रहता है, कितना बैठना रहता है, कितना आराम करना रहता है, घर का काम छोड़कर चली जाती है। हमने तो सोचा आराम से जाएंगे, बढ़िया चारपाई लगा करके बैठेंगे, लेकिन नहीं, नसीब में लिखा ही कहाँ है। मम्मी पापा ने शादी कर दी, मेरी बिटिया राज करेगी, मेरी बिटिया राज करेगी। पति जो है कि सरकारी नौकरी कर रहा है और यहाँ पर आकर के नौकरानी बने हुए हैं। देखो तुम सबकी जुबान ज्यादा चल रही है, अब ज्यादा मत बोलो। नहीं अभी ना, जिस चीज के लिए भूखी हो पा ही जाओगी। जब देखो तब, जब देखो तब अभी शॉपिंग करके आ रही हैं, लेकिन अभी भी इन सबका दिमाग खराब हो रहा है। सुबह से मेरा दिमाग खा रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो जो कुछ भी खरीदना हो खरीद लाओ, लेकिन अब वहां से आई हैं तो फिर इन्हें काम भी नहीं करना है, घर का काम नहीं कर सकती है, नौकरानी लगा ले काम करने के लिए। हे भगवान, अब तो मामला गंभीर ही हो रहा है। अगर अभी इन दोनों को गुस्सा आ गया ना तो फिर जो चीज पाना चाहती है दोनों पा जाएंगी, तो फिर ठीक पड़ जाएंगी। उसी तरह करती ही है काम ही। अच्छा छोटे मंझले सोनू मोनू, तुम दोनों यहाँ से जाओ, कोई काम है खेत में, चलो हम आते हैं, अभी बताते हैं। नहीं भाभी, इसका दिमाग ज्यादा ही खराब हो रहा है।
सुनाई नहीं पड़ा क्या मैंने क्या कहा? चलो खेत से काम कराते हैं, फिर आज विनीता को देखने वाले भी आ रहे हैं। जी भाभी ठीक है फिर। भाभी और भैया का ना ये सब गुलाम बने हुए, गुलाम। चलो मामला शांत हो गया, नहीं तो अभी तो बहुत ही गंभीर हो जाता। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी देवरानियों की हाल क्या है। अब बहन दीदी लोग घर में अगर सब लोग मिलजुल कर रहते ना तो फिर अच्छा ही रहता है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये दोनों रहने नहीं देंगी। अब मैं भी सोच रही हूँ किसी न किसी तरह अपनी ननद की शादी कर दे भाई। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई मेरे ननद को देखने वाले आने वाले हैं। अब आप लोगों ने आज तक का वीडियो देखा, अब इसके आगे का भाग कल देखना। अब आगे देखो कल क्या होता है कि मेरी देवरानी लोग शादी करने देती हैं ननद की कि नहीं, अब क्या करती हैं आगे के भाग में देखना। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।